दो तीन बातें। मैं पहली बात तो मैं इस बात को मानता हूँ, आई एम ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि IIT JEE एडवांस की पढ़ाई जो है ना, लास्ट के 3-4 महीने में ना, ये बहुत ही डिफाइनिंग होती है। इसमें रैंक जो होती है वो मैनी फोल्ड्स में चेंज होती है, मतलब वो 4 गुना 5 गुना तक लगातार वो चेंज होती है, और वो 4-5 गुना दोनों तरफ चेंज होती है ना। 10,000 रैंक वाले बच्चे की भी 50,000 रैंक आते हैं, मैंने बहुतों बार देखी, ठीक है। और 15,000 रैंक वाले बच्चे की रैंक 3,000 होते मैंने बहुत बार देखी है ना, मैंने बहुत देखी। हाँ, लेकिन मैं इस बारे में बहुत श्योर हूँ कि जिस बच्चे की 10 से 50 होती है ना, वो खुद ही आके बोलता है कि हाँ सर मेरी 10 से 50 हुई है एंड आई डिजर्व इट। और जिसकी 15 से 3 होती है ना, वो भी आके बोलता है कि हाँ सर ये तो होनी थी, आई डिजर्व इट। इट मीन्स दैट कि द प्रोसेस वर्क्स। इट मीन्स दैट कि इस 3-4 महीने में जो पढ़ाई करनी चाहिए, जो मेहनत करनी चाहिए, जो विजिलेंट तरीके से रहना चाहिए, जो अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस करने चाहिए, जो टेस्ट देने चाहिए, जो एडवांस के एग्ज़ाम की जो आत्मा है उसको आत्मसात करना चाहिए, इस बात का फर्क पड़ता है। एडवांस के एग्जाम में और JEE मेन के एग्जाम में सबसे बड़ा अंतर ही क्या है कि JEE मेन के एग्जाम में आपको पहले से पता होता है, हर चीज पहले से पता होती है आपको। खासतौर से जिस बच्चे के 99% आ रखे होते हैं ना, वो तो बिल्कुल वो एटलीस्ट उन हिपोक्रेट्स में नहीं होता जो ऐसे बोलता है कि मेरी शिफ्ट ऐसी थी, मेरी शिफ्ट वो थी। आई होप आई एम राइट। तुम इतने स्मार्ट हो, तुम्हें पता है कि ना कोई फर्क नहीं पड़ता कोई शिफ्ट कैसी हो। जिस बच्चे की 50,000 रैंक आ रही होती है, 1 लाख रैंक आती है, 1.5 लाख रैंक आ रही है, फिर 4,42,421 रैंक आ रही है, वो बोलता है कि मेरा रैंक इसलिए खराब आई है क्योंकि फला दिन मेरी ये वाली शिफ्ट थी, वो बोलेगा। लेकिन जिस बच्चे की 10,000 रैंक आ रखी है तो उसको पता होता है कोई सी शिफ्ट होती मेरी ये रैंक आती, उसके अंदर इतनी अकल होती है, उसको पता होता है कि उसको मैथ्स चमक में आती है, उसे पता है कि हाँ भैया मैं जिस शिफ्ट में बैठता हूँ उसमें 1.5 लाख बच्चे बैठे थे, उन 1.5 लाख बच्चों के अंदर मेरी जो रैंक थी ना वो इतनी है, तो 15 लाख के अंदर 10 से गुणा कर दे, रफली वाला फॉर्मूला है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं इसके अंदर। उसको समझ में आता है वाली बात। वो इतना बेवकूफ नहीं है जो ये कहता हो कि अच्छा उस दिन हवा जो थी ना वो ईस्ट में चल रही थी, वो सैटरडे का दिन था, मेरा दिन खराब था इसलिए मेरा रैंक खराब होगा। वो इतना बेवकूफ नहीं है, भले उसका पेपर अच्छा हो बुरा हो, उसमें ये वाली अकल है, उसे पता है कि मैं क्या करके आऊँ और एग्जाम में क्या रिक्वायर्ड है, उसको वाला आइडिया है। तो जो आप जैसे बच्चे हैं जिनकी रैंक 10, 11, 12 हज़ार के आसपास है, उसके अंदर जो रैंक है उन बच्चों को इतना इस बात का आइडिया है कि JEE मेन का एग्जाम एक प्रोसीजरल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने वाला, कैलकुलेशन अच्छी वाला, स्पीड और एक्यूरेसी गेम वाला एग्जाम है, उससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं है। कोई बच्चा अगर ठान लेना कि मुझे एक भी टफ सवाल नहीं करना, तब भी वो 99% ला सकता है JEE मेन के अंदर। वो सिर्फ छांट ले कि मुझे एक भी टफ सवाल दिखना नहीं चाहिए, दिखते मैं उसको छोड़ दूंगा, उसके अलावा सारे के सारे सही कर दूंगा, उसके 99% ला जाएगा तो पता है ले आएगा वो। एक टफ सवाल पे हाथ में लगाया ना वो, तब भी 99 ले आएगा वो। तो JEE मेन का एग्जाम आपको पहले से पता है कि कैसा है। JEE एडवांस का एग्जाम ऐसा बिल्कुल भी नहीं। JEE मेन का जब भी पेपर आता है तो मैं अपनी पर्सनल फीलिंग बताता हूँ कि उसको देख के मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि यार बच्चों ने बहुत अत्याचार किया यार, क्या क्या पढ़ा दिया उनको, जरूरत नहीं थी। बच्चों को खुश रखते, मस्त रहते, चल मचाते, एक ही फॉर्मूले पे 10-10 सवाल कराते, ठीक है। एक बार मास केजी में दे दिया, अगली बार ग्राम में दे दिया, अगली बार पाउंड में दे दिया, ऐसे सवाल पूछते साल भर, बच्चा बड़े आराम से एग्जाम अच्छा करता है, क्या दिक्कत थी। हर बार मैं ये सोचता हूँ कि JEE मेन का पेपर देखता हूँ ना तो सोचता हूँ कि कोई जरूरत ही नहीं थी पढ़ाने की यार, मस्त रखते लोंडो को, खिलाते पिलाते, कोई दिक्कत ही नहीं, फॉर्मूले में तो भटकनी है, कोई पढ़ा देगा। ये फीलिंग कब आती है बेटा? JEE मेन के एग्जाम का पेपर देखने के बाद। एडवांस का पेपर देखने के बाद लगता है कि यार थोड़ा सा और पढ़ा लिया होता है ना तो शायद मेरे बच्चे कुछ इज्जत बचा के आ जाते, समझ रहे ना, बिल्कुल फीलिंग ही चेंज होती है। एडवांस के एग्जाम के बाद लगता है कि यार ये वाले सवाल के लिए काश उस दिन थोड़ा सा ये वाली बात ऐसे ऐसे और बोल दी होती ना तो शायद ये वाला सवाल कर लेता, ऐसी फीलिंग आती। वहां लगता है कि इतना क्यों पढ़ा दिया, और यहां लगता है कि जितना पढ़ा दिया ना वो भी कम पड़ गया, काश 2 शब्द ऐसे यूज कर लिए होते, काश उस सवाल को ऐसे समझा दिया होता, काश एक सवाल और करा दिया होता, काश ऐसा कर लिया होता। तो वहां पर वो वाला काश और वहां पर वो वाला काश, दोनों ही काश लगे रहते हैं। बिकॉज एडवांस का एग्जाम सच्ची में टेस्ट करता है इस चीज को कि आपको क्या चीजें आती है या लगानी आती। आपको फिजिक्स रत्ती भर भी ना आती हो, JEE मेन के एग्जाम में आप 90 में से 85 नंबर ला सकते हो, 85 नंबर ला सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले लगाने आने चाहिए, फिजिक्स बिल्कुल ना आती। एडवांस के एग्जाम के अंदर अगर आपको फिजिक्स नहीं आती, आपको सवाल ही समझ में नहीं आएगा,
वो यूनिफॉर्म चार्ज का तो सवाल ही नहीं पूछ रहा, जिसका तू फॉर्मूला याद करके आया ना कि Q/2R3R² - स्मॉल r², उसका तो सवाल ही नहीं पूछ रहा। वो तो शुरुआत में कह ही रहा है ए नॉन यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर। अब तो खुद निकाल उसका पोटेंशियल क्या होता है, तो खुद सोच कि सर ने डेरिवेशन कैसे कराई थी, तो खुद सारे के सारी बातें सोच। अज्यूम दैट, वो सीधा बोलेगा कि जैसे डायपोल होता है वैसे ट्राइपोल होता है। बात ही क्या कर रहा है, ट्राइपोल। वो जो थोड़ा सा बिल्कुल जो जिसको सदमा लगता है ना कि डायपोल तो पढ़ाया था, ट्राइपोल कब से सिलेबस में आ गया यार, आउट ऑफ सिलेबस, एंटी तो नहीं, सो जैब। लेकिन अच्छी बात है कि एडवांस देने वाले बच्चे मोस्टली इसलिए होते नहीं, तो वो होते नहीं इसलिए, और IT वालों में खाक पर पड़ रहा है, कर रहे हो नहीं कर रहे हो।